कुछ इतिहासकार हमारे शास्त्रों में दिए गए कंसेप्ट को पाश्चात्य चीज़ों से रिलेट करके समझकर या तोड़ मरोड़ कर हमें भ्रमित करने की कोशिश की गई, जिसमें ये बताया गया कि पहले जो शूद्र हुआ करते थे, दास जिनको कहते हैं, वो उनका बहुत शोषण होता था, उनको खरीदते थे, बेचते थे, उनके इमोशन की कोई कदर नहीं होती थी, उनका कोई केयर नहीं करता था। हर जगह हर प्रकार से उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया जाता था। तो आज इसके निवारण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आप गुलाम समझते हैं, स्लेव समझते हैं, उसके कंपेयर शूद्र या कह सकते हैं कि जो दास होते हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं बताया हूँ, भाषा के साथ साथ उसकी फिलॉसफी बहुत मैटर करती है। अलग अलग भाषा की अलग अलग फिलॉसफी होती है। उस भाषा के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। जैसे गुलाम की बात की जाए तो अगर किसी को जीत कर या खरीद कर लाया जाए और उसको एज ए मशीन की तरह ट्रीट करके उससे अपने काम निकलवाए जाए, उसके इमोशन की कदर न की जाए, उसे गुलाम करते हैं। स्लेव इसी तरह केस होते हैं जिनका या तो ब्रेन वॉश करके या शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से उनको गुलाम बना के केवल अपना कार्य सिद्ध किया जाए तो उन्हें स्लेव बोला जाता है, जो क्रिश्चियन में होता है। अब वो लोग यहाँ आए तो उस चीज़ों को यहाँ डोमिनेट करके दिखाए कि हिंदू धर्म में कमियाँ हैं, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ा सके। या कुछ मुगल्स जो आए वो भी इन चीज़ों को दिखाकर ऐसी चीज़ों को यहाँ बताए कि उसका मतलब ऐसा होता है ताकि समाज टूटे एक दूसरे से और हम इनको गुलाम बना सकें। अब आते हैं दास या शूद्र क्या होते हैं। अक्सर शूद्र शब्द जब जाता है तो मानसिकता बनती है अछूत। वास्तव में एक इंसान चारों वर्ण में होता है। शूद्र कर्म जो होता है वो बहुत उच्चतम कर्म होता है। इसमें आदमी अपने चीज़ों का त्याग करके दूसरे की सेवा भावना रखता है। आप भी जीवन में या तो अपने माता पिता, अपने दोस्त या किसी के लिए त्याग की भावना रखे होंगे, सेवा किए होंगे, तो उस समय के लिए आप एक शूद्र कर्म को अपनाए थे। ऐसे ही अपने परिवार के रक्षण के लिए कभी आप अस्त्र भी उठा सकते हैं, तो उस समय आप क्षत्रिय हैं। और ज्ञान देने के लिए अपने जूनियर, अपने भाई, अपने पुत्र के लिए आप ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करेंगे, उस समय आप ब्राह्मण हैं। और इसी प्रकार अपने घर के संचालन के लिए आप बिजनेस भी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उस समय आप वैसे हैं। परंतु ज़्यादातर एक इंसान चारों वर्ण में बिलोंग करता है, बिना इसके नहीं जी सकता। और अगर मैं एविडेंस देना चाहता हूँ, अगर कहा जाए कि शूद्र अछूत होते या दास जिनको कहते हैं वो अछूत होते, तो भगवान का जो पुजारी होता है वो भी अपने को भगवान का दास कहता है, तब तो खुद भगवान को न छूता अछूत हो जाता। और दूसरी बात कि अगर दास अछूत होते या कह सकते हो शूद्र अछूत होते, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहों से क्षत्रिय से क्षत्रिय का, और उदर या पेट से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का। तब तो भगवान के पैरों की ही चरण स्पर्श करते हैं। उदर, छाती या कह सकते हो बाह या मस्तिष्क का टच कभी नहीं करते। तो इससे भी एक प्रूफ होता है कि शूद्र अछूत नहीं होते। और सभी चाहे वर्ण के जो लोग हैं वो या किसी भी वंश के लोग, हाँ कुछ समय वो कर्म जैसा कर रहे हैं उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है, या कुछ कुरीतियाँ आई, मैं कुरीतियों के सख्त विरोधी हूँ। कुरीतियाँ आई जिनके कारण ये सब चीज़ें हुई, या हमारे गुरुकुल नहीं रह पाए जिसके कारण हमें वास्तविकता ज्ञान नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम भ्रमित हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो वही सप्तर्षि थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्र सभी सप्तर्षि ब्राह्मण थे, उन्हीं से तो सबका निर्माण हुआ अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए। और विज्ञान के हिसाब से अगर इवोल्यूशन के थ्रू आते हैं तो किसी एक ही टाइप के जनरेशन से सभी का इवोल्यूशन हुआ, तो ऊंच नीच और छूत कैसे कोई हो सकता है। लेकिन समाज के संचालन के लिए, समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी ने अपने अपने अलग धर्म अपनाए, अपने कर्म अपनाए, ताकि समाज संतुलित चल सके। ये उनका त्याग है। उनके त्याग को समझना चाहिए कि अगर सप्तर्षि से पैदा होने के बावजूद भी कोई इंसान वैश्य धर्म अपना रहा है समाज की सेवा के लिए,
क्षत्रिय धर्म अपना रहा है या शूद्र धर्म अपना रहा है, तो एक बहुत महान मनुष्य है। अब आके मैं रामचरितमानस का भी एक एविडेंस देता हूँ, जहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि दास क्या होते हैं, दास का चुनाव हमारे यहाँ कैसे होता था। मतलब दास हम नहीं चुनते, दास स्वयं अपने आदर्श चुनते थे, और जिनके दास होते थे उनके प्रति भावना क्या होती थी। तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रह रघुवर के दासा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं हमेशा रघुवर जी का दास रहना चाहता हूँ। और रामायण में भी देखे हो कि हनुमान जी को कोई खरीदा नहीं है, राम जी ने खरीदा नहीं। तो हमारे यहाँ दास के एक कंसेप्ट है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं उसके कर्मों को अपनाकर उसकी सेवा में, सेवा मतलब है नहीं केवल पैर दबाना, ये सब चीज़ें करना, उनके कर्मों को समाज तक फैलाना, किसी भी प्रकार से समाज की सेवा करना जिससे समाज में अच्छाई फैले, वो दास होते हैं। और अब बात करते हैं जो जिनके दास बनते थे, जो आदर्श होते थे, वो अपने दास को कैसे मानते थे। तो उसमें एक दोहा आता है जिसमें राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सबसे प्रिय भाई थे राम के लिए भरत। इतना स्नेह होने के बावजूद भी एक बार कहने पर जिम्मेदारी भी उठाया और कभी सिंहासन पे नहीं बैठे। और राम जी जमीन पे सोते थे तो जमीन में थोड़ा गड्ढा करके सोते थे कि हमारे बड़े भैया मेरे जो आदर्श हैं वो जमीन पे सोए होंगे तो उनसे हमारा आसन नीचे होना चाहिए, ये उनका रिस्पेक्ट था। और सिंहासन पे रामचंद्र जी की खड़ाऊ हुआ करती थी, वो कभी नहीं बैठे। अब उनको राम जी इसलिए मानते कि इतना दायित्व तो निभा रहे थे, अपने धर्म के साथ साथ अपना कर्म, राजनीति, देश की भी रक्षा कर रहे थे। अब हनुमान जी की जब बात आती है तो कहते हैं हनुमान जी जो हमारे दास हैं उनको मैं कितना मानता हूँ, जितना मैं भरत को मानता हूँ उतना। तो इस प्रकार से हमारी साइकोलॉजी थी, या कह सकते फिलॉसफी थी। तो किसी विदेशी फिलॉसफी को देखकर हमारे शास्त्रों के या हमारे वर्णों का जज न करें, और किसी के बहकावे में आकर उसे गलत न समझें। जैसे कई प्रकार के पंथ या समाज बनाए गए, अगर मैं भी चाहूँ तो इस प्रकार की एक नई धारा चला सकता हूँ, लेकिन ये मूर्खता है। उससे समाज बढ़ेगा, ज़्यादा भागों बटेगा और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी और ज़्यादा दुर्गुण की तरफ बढ़ेगा। धर्म तोड़ने का नाम नहीं है, जोड़ने का नाम है, उन्नति का नाम है, विकास का नाम है। इसलिए धर्म वास्तविकता तक पहुंचाएगा, और जब इंसान वास्तविकता तक पहुंचेगा तो एक दूसरे से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, अच्छे चीज़ों से जुड़ेगा, विकास से जुड़ेगा। और मैं बताया हूँ धर्म, पंथ या रिलीजन या कह सकते हो मजहब, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो उनकी फिलॉसफी आप धर्म में कभी मत लगाइएगा। अगर आपको ना पता हो तो हमारे चैनल पे जाके आप धर्म क्या है उसको समझ सकते हैं। और किसी चीज़ को समझने में अगर कठिनाई होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और बड़ा और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा जिससे आप समझ पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको शूद्र या दास के नाम पे अगर कोई भटकाए या समाज का विभाजन करे तो इन सब भटकाने में ना आए, वास्तविकता का ज्ञान रखें, अपने पूर्वजों की शक्ति को और अपनी शक्ति को पहचानें और देश का और अपने परिवार का विकास करें। जय श्री राम।